Hi everyone, welcome to DTH. So it is day 2 in the series of important questions for UPSC Prelims 2023 and other PCS examinations. I would say guys, it is a very important series. You need to solve the questions if you are going to appear in UPSC Prelims this year or any other examination where current affairs are used to be asked. And consider yourself prepared only if you are able to answer all the questions correctly. So let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. फर्स्ट, it was set up in 1957 under the United Nations family. Second, it reports both to United Nations Security Council and United Nations General Assembly. Third, its headquarters are located in Vienna, Austria. Which of the following statements are correct? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 2 and 3. इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देंगे. आप वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस को सही से आंसर कर पाते हैं. वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर बताइए. मैं क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको 1957 में सेटअप किया गया था अंडर द यूनाइटेड नेशंस फैमिली. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि ये जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये अपनी रिपोर्ट UNSC और UNGA दोनों के पास सबमिट करता है. तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल एक ही किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस के पास ही अपनी रिपोर्ट देता होगा. ये UNSC के पास सेपरेटली अपनी रिपोर्ट देता है और UNGA के पास सेपरेटली देता है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा और इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो वीना ऑस्ट्रिया में ही लोकेटेड है. ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है. हेडक्वार्टर्स आपको गलत दिए जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है. जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स का आइडिया आपको होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर D 1 2 एंड 3 बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके. अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमनेस्टी इंटरनेशनल. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आता रहता है. 1 मिनट. एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में देखेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ US बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन founded in 1961. Second, the state of the world's human rights report is published by Amnesty International. Which of the following statements are correct? A 1 only, B 2 only, C 1 and 2, D none of the above. तो स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है कि क्या ये एक US बेस्ड NGO है जिसको 1961 में फाउंड किया गया था. देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को ऑल्दो 1961 में ही फाउंड किया गया था और ये एक NGO भी है, लेकिन ये US बेस्ड नहीं है. यहाँ ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत. ये कहाँ का बेस्ड NGO है? ये है लंदन का. तो आपको ये ध्यान रखना है कि लंदन में है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी. सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जो ये द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश की जाती है. ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. ये रिपोर्ट हर साल मतलब एनुअली पब्लिश की जाती है. ये आपको ध्यान रखना है, एनुअली एमनेस्टी इंटरनेशनल इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा B 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. BSF काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है और हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में लापरवाही कर देते हैं, उनकी डेप्थ में उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो ये BSF के बारे में आपने काफ़ी बार न्यूज़ में देखा होगा, लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन गलत होने के पूरा चांसेस है अगर आपने इस टॉपिक को डेप्थ में नहीं पढ़ा है. तो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS या फिर PMO. तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, काफ़ी लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देंगे. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, CDS में आपको कंफ्यूज नहीं होना है.
इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि बी। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से मैं ये क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये जो लेक्चर सीरीज है या फिर ये जो मेरा इनिशिएटिव है ये वर्दी लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये इनिशिएटिव अब प्रीलिम्स 2023 तक ज़रूर चलेगा, उसके आगे भी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।